फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज के अंतर्गत स्वप्न शास्त्र, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस, सपनों का संसार। और आज स्वप्न शास्त्र के इस स्पेशल एपिसोड में हम एक बहुत खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर सपने में देख लिया चंद्र ग्रहण तो हो जाइए सावधान, यह है अनिष्ट का संकेत, बड़ी अनहोनी का संकेत है। जी हाँ, आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, हम सपने में कई बार बहुत सारी विचित्र चीज़ें देखते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें देखते हैं जिसका लाइफ से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आप इस बात को परफेक्टली मान लीजिए कि हर सपने का एक निश्चित अर्थ ज़रूर होता है। सपने हमें भविष्य में होने वाली चीज़ों से रूबरू भी कराते हैं। कई जगह ऐसा भी है कि सपने इरेलेवेंट हों लेकिन उसका मीनिंग, उसका कोडिंग कुछ अलग होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने अवचेतन मन की गहराई में छुपा हुआ एक दर्पण है जो हमें भूत, भविष्य और वर्तमान से के संबंधित संकेत देते हैं। कुछ घट गया, कुछ जो हो रहा है, कुछ जो होने वाला है, ये सपनों का संसार है। सपने शुभ और अशुभ दोनों ही परिणामों का संकेत देते हैं। स्वप्न विज्ञान, जिसे हम ड्रीम साइकोलॉजी कहते हैं, वो भी एक अलग विषय है जो मनोविज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत आता है। जहां स्वप्न शास्त्र ज्योतिष का एक विषय है, वहीं दूसरी ओर स्वप्न विज्ञान मन मानस शास्त्र का एक अंग है। आज स्वप्न शास्त्र के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की और जानेंगे एस्ट्रोलॉजी, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस और ड्रीम साइकोलॉजी के माध्यम से कि कैसे चंद्र ग्रहण का सपने में दिखाई देना अनिष्ट का संकेत है। आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिष इस बारे में क्या जानता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण रहस्य, कौतूहल और अशुभता से भरी खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव हर जीव जंतु और निर्जीव वस्तुओं पर भी पड़ता है। सुनामी, भूकंप, त्रासदियां ग्रहणों के कारण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन, माता और जल का कारक माना गया है। मन, माता और जल, इसी कारण से चंद्रमा को शीतांशु, अमृतांशु और सुधांशु कहते हैं। अर्थात चंद्रमा ही जल, मन और माता रूपी अमृत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना है जिसके दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में चंद्र ग्रहण देखने का अर्थ है कि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिसके कारण से मन दूषित है और मनोविकार से व्यक्ति पीड़ित है और भविष्य में मानसिक अशांति के संकेत हैं। आइए अब जानते हैं मानस शास्त्र क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है। देखिए, मानस शास्त्र के अनुसार सपने में चंद्र ग्रहण कुछ मायने रखता है, कुछ संकेत रखता है। मानस शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण सपने में देखना मन में चल रही उथल पुथल और भावनात्मक असंतुलन को दर्शाता है, उसका एक संकेत है। सपने में चंद्र ग्रहण देखना एज पर द साइकोलॉजी मन की दबी हुई भावनाओं की ओर भी इशारा करता है कि किसी व्यक्ति के प्रति आपको कुछ अलग सी भावना है, चाहे वो भावना कामोत्तेजना से संबंधित है या किसी और से संबंधित है, लेकिन वो दबी हुई इच्छा है जिसे हम तृष्णा कहते हैं। मानस शास्त्र के अनुसार सपने में चंद्रग्रहण देखना अंदर के डर को, चिंता को, असुरक्षा की भावना को इंगित करता है और ये इशारा भी देता है। अब जानते हैं स्वप्न शास्त्र क्या कहता है। तो देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चंद्र ग्रहण का बहुत बड़ा मतलब है और अलग अलग मतलब है इसके, एज पर द टाइम कब सपना देखा गया, किस अवस्था में देखा गया। आइए इस बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चंद्रग्रहण देखने का अर्थ है निकट भविष्य में निजी जीवन में कोई परेशानी आएगी। इसका एक और अर्थ है
वो ये कि निकट भविष्य में पारिवारिक संघर्ष के कारण मानसिक आघात के योग हैं, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का भी स्वामी है, परिवार का भी स्वामी है। सपने में चंद्र ग्रहण के दौरान घोर अंधेरा देख लेना, मतलब चंद्र ग्रहण तो है लेकिन घोर अंधेरा है, घच अंधेरा, तो यह दर्शाता है जीवन में अनिश्चितता के कारण मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। देखिए मध्यरात्रि के समय, ठीक है जी, मध्यरात्रि का मतलब रात को 12 बजे से पहले पहले, मध्यरात्रि के समय से पूर्व चंद्र ग्रहण देखना, लगभग 11, साढ़े 11, सवा 11 का टाइम, या 10 बजे बाद जब आप सो जाते हैं उस समय का समय, उस समय पर चंद्र ग्रहण देखने का अर्थ है निकट भविष्य में पुराने संबंधों का अंत होगा और नए संबंधों की शुरुआत होने के योग हैं। मध्यरात्रि के समय लगभग 11:15 से 12:15, साढ़े 12 का जो समय होता है, उस समय पर चंद्रग्रहण, पूर्ण चंद्रग्रहण देखना, आंशिक नहीं पूर्ण, तो पूर्ण चंद्रग्रहण देखने का अर्थ है निकट भविष्य में पुराने संबंधों का अंत होगा और एक नए संबंध की शुरुआत होगी। मध्यरात्रि के समय आंशिक चंद्रग्रहण देखने का अर्थ है निकट भविष्य में किसी चल रहे संबंध में गलतफहमियों के कारण समायोजन या बदलाव आने की संभावना है। मध्यरात्रि के समय सपने में चंद्रग्रहण देखने का एक और अर्थ है कि विपरीत लिंगी के साथ रिश्तों में बदलाव आने के योग हैं। मध्यरात्रि से पहले लगभग 10 से 12 बजे के बीच में, पौने 12 बजे के बीच में सपने में चंद्रग्रहण देखना अर्थ है माता से संबंधों में तनाव या अलगाव आने की संभावना है। अब ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी कि सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले अगर आपको सपने में चंद्र ग्रहण नजर आता है तो इसका अर्थ है जीवन में चल रही अस्थायी कठिनाइयों और चुनौतियों का जल्दी अंत होगा और उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मध्यरात के बाद यानी कि रात को 12 बजे से लगभग सुबह 4 बजे के से पहले इस समयावधि के समय पर चंद्र ग्रहण का सपना देखने का अर्थ है कि जीवन में कुछ रहस्यमयी और तंत्र मंत्र से जुड़ी अप्रत्याशित घटनाओं से दो चार होना पड़ेगा। रात को 12 से लगभग सुबह 3, साढ़े 3 तक का समय। देखिए सूर्योदय से ठीक पहले सपने में चंद्रग्रहण देखने का अर्थ है आपके मन में अस्थायी अंधकार जो बसा हुआ है वो दूर होगा और अंतर ज्ञान और आध्यात्मिकता का जागरण होगा। सूर्योदय के ठीक समय लगभग 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद का जो समय है या आधे घंटे बाद का जो समय है, तो सूर्योदय के समय सपने में चंद्रग्रहण देखने का अर्थ है कि निकट भविष्य में किसी भावनात्मक आघात के कारण आपको उदासी और अकेलापन झेलना पड़ सकता है सूर्योदय के समय। अब बात करते हैं, लगभग सूर्योदय हो चुका है, लगभग सुबह 8, साढ़े 8, 9 बज गई है और अभी आप नींद से उठे और उससे पहले आपने सपना देखा है, तो सूर्योदय के बाद सपने में चंद्रग्रहण को देखने का अर्थ है निकट भविष्य में कार्यक्षेत्र में चुनौती आने के कारण आपके मन में डर, चिंता का वातावरण रहेगा मन में और जिसके कारण आपको चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने बात की कि एक चंद्र ग्रहण का सपना जीवन में कितने बड़े संकेत देता है। कल किसी और विषय पर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।